दो ट्रेनों की स्वीकृति मिल चुकी है। टाइम टेबल फिलहाल नहीं आया है। पूर्व से जो ट्रेनें संचालित है, इनके टाइम टेबल को लेकर लोग क्या कुछ कहते हैं। रोज रोज लेट होती है कि अभी बहुत टाइम हो चुका है। उन ट्रेनों की क्या कुछ स्थिति है। एग्जाम में लेट हो जाते हैं बच्चे। देर 2-2 घंटा गाड़ियाँ लेट चलती है। कोई सुविधा नहीं, लॉक लगा के रखे हैं। आज के अखबार की सुर्खियां है कि बालाघाट स्टेशन से 2 और नई ट्रेनों का संचालन जल्द होने वाला है। इसे लेकर रेल मंत्रालय से स्वीकृति मिल चुकी है और बालाघाट सिवनी सांसद भारती पारधी ने इन ट्रेनों को लेकर घोषणा भी कर दी है, एक ऑफिशियल वीडियो जारी करके। घोषणा के बाद संभावना जताई जा रही है कि 1 महीने के भीतर इन ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। लेकिन जो पहले से ट्रेनें बालाघाट स्टेशन से होकर संचालित हो रही है, चाहे कटंगी से गोंदिया हो, गोंदिया से तिरोड़ी हो या फिर गोंदिया से नागपुर और जबलपुर, इनके टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच जिस प्रकार की सौगात 2 और नई ट्रेनों की मिली है, इस संबंध में यहाँ से यात्रा करने वाले यात्री क्या कुछ कहते हैं और टाइम टेबल को लेकर यात्रियों के मन में क्या कुछ चल रहा है। आइए बालाघाट स्टेशन से हम आपको दिखाते हैं यात्रियों से जुड़ी ये विशेष खबर। हम रेलवे स्टेशन बालाघाट में पहुंचे हैं क्योंकि कल ही रेल मंत्रालय नई दिल्ली से सांसद भारती पारधी जी के प्रयासों से बताया जा रहा है कि 2 ट्रेनों की सौगात बालाघाट को मिली है, यानी कि जबलपुर से रायपुर और रीवा से पुणे वाया बालाघाट होते हुए 2 नई ट्रेनों की सौगात मिली है। हालांकि अभी तक टाइम टेबल जो है ट्रेनों का नहीं आया है। उम्मीद की जा रही है कि 1 महीने के भीतर ये ट्रेनें संचालित हो जाएगी। लेकिन इससे पहले जो ट्रेनें यहाँ पर संचालित है, जो पहले से संचालित हो रही है, उन ट्रेनों की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि लगातार लोगों की ये शिकायतें मिल रही है कि बालाघाट स्टेशन से गुजरने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं, चाहे मेमू हो, पैसेंजर हो, इनका टाइम टेबल जो है ठीक नहीं है। रोज़ाना यात्रियों को परेशानियों के साथ अनेक प्रकार की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आखिरकार यात्री जो सौगात मिली है उसे लेकर क्या कुछ कहते हैं। कितने बजे ट्रेन है आपकी? मतलब 1:30 बजे की ट्रेन थी, अभी लेट हो चुकी बहुत ज़्यादा। रोज़ाना का यही है? हाँ, रोज लेट होती है। मतलब ऐसा है, परसों के दिन भी लेट थी, कल भी लेट है, आज भी लेट ही है। कब से वेट कर रहे हैं आप यहाँ पर? हो गया 1 घंटा हो गया। 1 घंटा। एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचना है, तो आप क्या करेंगे अगर ट्रेन से आने का मौका मिलेगा तो? ट्रेन से नहीं आने का सोचेंगे सबसे पहले तो। नहीं आने का सोचेंगे। हाँ। या तो फिर 1 दिन पहले आना पड़ेगा। हाँ, 1 दिन पहले आना पड़ेगा, नहीं तो एग्ज़ाम छूट जाएगा हमारा। तो कुछ इस तरह की स्थिति है। उदाहरण के तौर पर हमने समझने का प्रयास किया और समझ में आया कि अगर कोई कटंगी का स्टूडेंट्स है, बालाघाट में रहकर वो पढ़ाई करता है और उसे एग्ज़ाम के दौरान अगर कटंगी से बालाघाट आना है तो वो ट्रेन से नहीं आ पाएगा, या तो उसे बस से आना पड़ेगा या फिर 1 दिन पहले आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन के टाइमिंग का जो इशू है काफ़ी गंभीर मुद्दा बन गया है। और इसी वजह से यात्री रोज़ाना बालाघाट स्टेशन में पहुँचने के बाद परेशान होते हैं या फिर इस तरह से बैठकर समय को जो है पास करने की कोशिश करते रहते हैं। जिस तरह से आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं बालाघाट स्टेशन के प्लेटफार्म से, कभी 1.5 घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 4-4 घंटे लेट हो जाती है। तो इससे क्या परेशानी होती है यात्रियों को? तो परेशानी तो बहुत कुछ होती है। अब क्या है, पानी को खाना गिना पानी, यार तो धूप में परेशानी, ठंडे पानी से लेकर परेशानी, सब ये तो परेशानी तो रहती ही है। आदमी के समय पे निकलता है और समय पे ना मिला तो समय का फिर ये हो जाता है, हताश होता है आदमी। समय का बहुत महत्व है, लेकिन समय यहाँ पर आने के बाद कैसे पास हो जाता है वो समझ में नहीं आता है। आप क्या कहेंगे? बस भैया यहाँ तो परेशानी झेलना पड़ रहा है ना। 1-1 घंटा लेट होगी तो फिर इसके वजह से हमारा भी तो ड्यूटी का टाइम ख़राब हो रहा है ना। कहाँ ड्यूटी करते हैं आप? तिरोड़ी माइन में। माइन में? बालाघाट से डेली अप डाउन करते हैं? नहीं, सप्ते में आते हैं हम लोग। अच्छा, सप्ते में आना जाना करते हैं, जैसा रेस्ट के हिसाब से ही है। और काका जी आप बड़े गौर से सुन रहे हो, सुन रहा हूँ, क्या पानी पिला रहे हो आप? बताओ, बहुत अच्छा सेवा का काम कर रहे हैं। आप बताइए, आप यहाँ स्टेशन में ही हैं? हाँ, यहाँ पर स्टेशन में ही है, स्टेशन में ही है। और देर 2-2 घंटा गाड़ियाँ लेट चलती है और यात्री बहुत परेशान होते हैं। पानी भी पिलाओ,
और पिलाओ उसके बाद भी शिकायतें सुननी पड़ती है। अच्छा, आपकी संस्था का नाम बताइए, इतना पुण्य का काम कर रहे हैं आप। झूलेलाल संस्था है हमारी, झूलेलाल युवा समिति है हमारी। जी। हाँ, यहाँ पे और हम खुद ही अरेंजमेंट करते हैं आपसी में दोस्त लोग सब। तो इस सौगात को आप किस तरह से देखेंगे? जिस तरह की 2 ट्रेनों की सौगात की बात की जा रही, मीडिया में आज आया है, कई अखबारों में और कुछ मीडिया सोशल मीडिया पर चल रहा है, सांसद जी का बयान भी आया है। मेरा तो ये कहना है कि पहले आप जो लोकल ट्रेन चला रहे हैं उन्हीं की व्यवस्था पहले सुधार करिए, बाद में बड़ी ट्रेन डालिए। क्योंकि यदि लोकली का काम ऐसा हो रहा है तो फिर बड़ी बड़ी ट्रेन चला के तो कोई फायदा ही नहीं है। और यहाँ मैं एक चीज़ और बोलूँगा, यहाँ पे लेटरिन बाथरूम की सुविधा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आप देखिए लॉक लगा है यहाँ पे, मैं अभी शिकायत करने गया था तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। वॉशरूम वगैरह भी नहीं है यहाँ पे? नहीं, कोई सुविधा नहीं, लॉक लगा के रखे हैं। देखिए ना आप वहाँ थोड़ा नज़र डालिए। आप बताते जाइए बस क्या क्या परेशानी यहाँ पर हो रही है। दिक्कत यहाँ लेटरिन बाथरूम की भी बहुत प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम। जी। 2:15 बजे पहुँचने वाली ट्रेन अब जाकर पहुँच रही है और अभी टाइमिंग हुआ है 3:45। हम गोंदिया से चलकर तिरोड़ी कटंगी पहुंचने वाली ट्रेन में पहुंच चुके हैं और यात्री फिलहाल अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन ट्रेन छूटने से पहले हम कुछ यात्रियों से चर्चा करते हैं और समझते हैं वो इस ट्रेनों के संचालन को लेकर किस तरह से देखते हैं और जो सौगात मिली है उसे लेकर क्या कहते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मयंक चौधरी, मैं वाराणसी में रहता हूँ। जैसा कि हम लोग जैसे बाहर पढ़ते हैं, स्टूडेंट है, भोपाल जैसे शहरों में पढ़ते हैं, वहाँ से हमें आने में गोंदिया तक आ जाते हैं हम लोग। लेकिन जो बालाघाट से वाराणसी का जो है ये जो टाइम टेबल है ट्रेन का बहुत गलत चलता है। मतलब इतना लेट चलता है कि हम आने वाली ट्रेनें कवर नहीं कर पाती, टाइम का अता पता कुछ नहीं रहता। कितने घंटे विलम्ब हो जाती है? कभी 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा कभी भी। कितने बजे पहुँचे बालाघाट स्टेशन में आप? बालाघाट स्टेशन 2:30 बजे आ गया मैं। अच्छा, क्या टाइमिंग है आपकी ट्रेन का यहाँ पहुँचने का? यहाँ पहुँचने का टाइम है 4 बजे का। 4 बजे का। तो अभी ट्रेन पहुँचने वाली है? 4:30 बजे आएगी यहाँ पर। अच्छा, 2:30 बजे का है सर, गलत बता रही हैं। अच्छा, गलत बता रहे हैं। कितने बजे का है? 2:30 बजे का है। यहाँ पहुँचने का टाइम? हाँ, टाइमिंग 2:30 बजे का है। लेकिन अभी तक पहुँची नहीं है। पहुँची नहीं है। क्या कहेंगे? वो सिंगल लाइन के प्रॉब्लम बताते हैं, जबकि वाराणसी में आधा पौन घंटे से दिखा रहा है स्टेटस खड़ी है। अच्छा, तो उसको ला सकता था पहले। तो इधर रोजाना इशू बनता है इस तरह का यात्रियों के साथ? रोज का। और वहाँ पे पहुँचने का टाइम है 8 बजे का और 10, 11, 12 बजे पहुँचती है। अभी जो 2 ट्रेनों की सौगात मिली है इसके बारे में आपके क्या विचार है? अब इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ज़्यादातर लोकल ट्रेन की जो समस्याएं हैं ये समस्या का निदान होनी चाहिए, बस इतना ही है और कुछ नहीं। टाइम टेबल में सुधार होना चाहिए क्योंकि रोज़ाना 1.5 से 2 घंटे, कभी 3 घंटे और 4 घंटे तक विलम्ब से चल रही है ट्रेनें और यात्री हो रहे हैं परेशान। और इसी के चलते लोग काफ़ी नाराज़ है रेलवे के इस संचालन को लेकर, ट्रेनों के परिचालन को लेकर और जनप्रतिनिधियों के दावों और वादों को लेकर। बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ, मैं यमलेश वंजारी।